अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज कैप्सूल। आज जो हमारा टॉपिक है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। एवरीडे साइंस में लास्ट टॉपिक हमने जो क्या था वो क्या था, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स ऑफ अर्थ में अर्थ में हमारे पास कितने लेयर्स होती हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। आज हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अ, अच्छा, अगर हम अर्थ के लेयर्स की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप एक उपला बन डालें और उसको बीच में से काट दें, तो जो आपके पास ऊपर जो हार्ड होता है, जिसको हम कैल्शियम की जो एक लेयर होती है अंडे पे जो सॉलिड होती है, वो किसकी एग्जाम्पल होती है? क्रस्ट की। बीच में जो सफेद होती है, व्हाइट वाला जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल। और जो बिल्कुल बीच का होता है जर्दी वाला, इसे हम क्या कहते हैं? कोर। तो अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं? तीन। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अच्छा, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर जो अभी तक जो लेयर्स को मालूम करने के लिए वैसे ही एक डग जो किया गया था, या डग जो है एक अर्थ की सरफेस पर शुरू की गई थी। अब वो जो गड्ढा था या वो जो डग थी, वो डीपेस्ट ड्रिल की गई थी कितनी? 12 किलोमीटर या 7.5 माइल्स। अब इसको हम क्या कहते हैं? कोला वेल कहते हैं या कोला वेल कहते हैं। अब ये कोला वेल क्या है? ये आपके पास मैन मेड डिपेस्ट डग है किसकी? अर्थ की। अच्छा, अर्थ की जो आपके पास बेसिकली 7.5 माइल्स या 12 किलोमीटर तो नहीं है। अब हम जो इंटीरियर लेयर्स के बारे में मालूम करते हैं, या अर्थ में कितनी ज्यादा जो है वो आपके पास लेयर्स बन रही हैं या चीजें बन रही हैं, वो हम किस चीज से मालूम करते हैं? सिस्मिक वेव्स से। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? दिस काइंड ऑफ वेव्स विल बी हेल्प इन द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक को मेजर करने के काम में आती हैं। अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे अर्थ क्रस्ट पर। अर्थ क्रस्ट की दो लेयर्स होती हैं। क्रस्ट की बात करते हैं तो दो लेयर्स होती हैं। एक होता है ओशियनिक क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या फर्क है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो ऐसी क्रस्ट होती है जो कि आपके पास बेसाल्ट्स पर, गैब्रो पर, या इग्नियस इग्नियस रॉक्स पर मुश्तमिल होती है। और ये गैब्रो हो गई या बेसाल्ट्स हो गई, ये इस किस्म की रॉक्स पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती हैं, ये आम जो रेशियो होता है इस पर होती हैं, जो हमारा कॉन्टिनेंट्स होते हैं इस पर। अब ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो 7 किलोमीटर थिक होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो 8 से 75 किलोमीटर तक थिक रहती है। याद रखिएगा, ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 7 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 8 से 75 किलोमीटर। तो क्रस्ट की कितनी टाइप्स हो गई? दो, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। चाहे तो इसको याद कर लीजिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा। मेंटल। मेंटल आपके पास मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ होती है। अब आपके पास मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ होती है। पहली क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट में ओशियनेटिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद क्या है? मेंटल। अब जैसे अंडे की सफेदी की बात की थी मैंने, ज्यादातर वॉल्यूम अंडे की सफेदी का व्हाइट वाला होता है। इसी तरीके से अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मेंटल पर। और मेंटल क्या होता है? ये एक रॉकी शेल होता है जो कि आपके पास डिपेस्ट कितना होता है? 2890 किलोमीटर तक डिपेस्ट हो सकता है। यानी मेंटल की जो रोटेशन होती है वो 2890 किलोमीटर तक होती है। ये जो अगर आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे नजर आती है, ये क्या है? क्रस्ट। ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? मेंटल। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है? कोर। आउटर कोर और ये इनर कोर। अब इसको देख लीजिएगा एक दफा पॉज करके वीडियो को। कोई इतनी ज्यादा जो चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद जो लास्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? कोर। कोर बेसिकली हमारी तमाम तर चीजों को डिफाइन करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ को डिफाइन करता है
कोर आपके पास क्या होता है, दो चीजों पर होता है, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर में आपके पास मोल्टेन लिक्विड्स होते हैं, और ये आपके पास जमीन की रोटेशंस को, और ये आपके जो कंपास की जो लेवल्स होते हैं, इन तमाम चीजों को ये कोर बताता है। अगर आपके पास कोर ना हो तो हमारी अर्थ की आपके पास जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कंपास की जो रेशियोज होते हैं, ये ना बता सके कंपास हमारा। अब ये अर्थ कोर जो होता है वो स्फेरिकल कंपोज होता है, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है, या एलॉय होते हैं। अब एलॉय हो सकता है आपके लिए एक नई सी चीज हो, आयरन निकल तो आपको पता होगा ये मेटल्स हैं प्योर। एलॉय क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मजमूए को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अब ये जो आपके पास कोर होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या मौजूद होती है, आयरन होती है। और ये 13 टाइम्स डेंसर देन दी वाटर। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी याद रखिएगा कितनी होती है, 1। और इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।